हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। आज इसका एग्ज़ाम था नाबार्ड डीए 2022 का। सो मैंने भी इसका पेपर दिया था, सेल्फ गिवन एग्जामिनेशन आपको बताऊंगा। 1 बजे का जो शिफ्ट था उसमें मेरा पेपर था। ठीक है। सो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आगे प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है। सबसे पहले मेरे अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, देख सकते हैं इंग्लिश में 23, मैथ्स में 26 और रीजनिंग में 30। तो टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 79 अटेम्प्ट है मेरे आउट ऑफ 100। इंग्लिश की पेपर की लेवल की अगर मैं बात करूँ तो डिफ़िकल्ट पेपर था मेरे हिसाब से। अगर मैं बोलूँ तो डिफ़िकल्ट पेपर था। जैसे कि IBPS PO प्रीलिम का जो इंग्लिश था ना, सेम उसी लेवल का था। इसमें मैंने जो RC है वो भी छोड़ दिया है। उसमें कुछ जो सिनोनिम है, एंटोनिम है, बस वो किया था। उसके बाद क्या छोड़ दिया मैंने, पैराजम्बल तो छोड़ ही दिया बिल्कुल। इतना कन्फ्यूजिंग था, इतना कन्फ्यूजिंग था वो, खतरनाक लेवल का था। उसके बाद जो फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे वो भी थोड़ा जो है ट्रिकी थे। ओके। और जो वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो उसमें ऐसे वर्ड दिए गए थे उनका मीनिंग ही पता नहीं था, तो उसको स्वैप करके आंसर कैसे लाते, इस तरीके से था। ठीक है। तो पूरा का पूरा वोकैब बेस्ड में अगर बोलूँ तो गलत नहीं होगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वोकैब बेस्ड पे थे। ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन थे उसमें भी जो है बहुत दिक्कत आई मुझे। इंग्लिश का लेवल मुझे मॉडरेट लगा, मॉडरेट टू हार्ड मैं बोलूँगा। ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड, जैसे कि मुझे IBPS PO प्रीलिम में लगा था सेम। तो वही, क्योंकि अभी IBPS जो है बदल चुका है, इसी रीज़न की वजह से बदल चुका है, क्योंकि इंग्लिश का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है भाई अभी। ठीक है। इंग्लिश का लेवल वो नहीं रहा चिल्लर जो पहले आता था, लेकिन अभी इंग्लिश का लेवल सच में बढ़ गया है। ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करो इंग्लिश का, वरना दिक्कत देने वाला है इंग्लिश। क्योंकि अभी तक क्या होता था, इंग्लिश जिसकी अच्छी थी वो लीड ले लेता था। ठीक है। मतलब इंग्लिश ईजी आता था तो काफ़ी लोगों के पेपर निकल जाते थे। बट अभी इंग्लिश जो है थोड़ा टफ कर दिया है, इतना मतलब कर दिया है कि आप 30 आउट ऑफ 30 सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है उनके लिए ही पॉसिबल हो पाएगा। और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगा, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग लगे इंग्लिश के। स्पेशली पैराजम्बल, पैराजम्बल तो बनाने लायक ही नहीं है। अभी एग्ज़ाम में जितने भी आ रहे हैं ना, बनाने लायक ही नहीं होते, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। बहुत कुछ गलत भी हो सकते हैं इंग्लिश में, मुझे एक्यूरेसी का उतना नहीं पता आज के पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं लगे कि हाँ ये 100% एक्यूरेसी है। कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे लगे, 10-12 क्वेश्चन जो भी थे जो मैंने टिक किया, फिलर वगैरह। बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो ट्रिकी थे। ठीक है। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो उसने अच्छा किया होगा। मैथ्स की पेपर की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स का पेपर काफ़ी डुएबल था। नंबर सीरीज़, DI नंबर सीरीज़ मिसिंग वाला था। DI में जो है मंडे और ट्यूसडे का दिया गया था टेबल में, ABC का ब्लैंकेट, और कुछ C से कुछ तो भी आ रहा था उसका। ठीक है। ब्लैंकेट और कुछ ऐसा C से आ रहा था। आई थिंक कर्टन थे या पता नहीं क्या था वो, भूल गया हूँ मैं। काफ़ी डुएबल था वो DI। सिंप्लीफिकेशन के 10-15 क्वेश्चन थे। उसके बाद अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन थे। ठीक है। ईजी मुझे लगा मैथ्स का सेक्शन, लेकिन उतना ही ट्रिकी भी था। एक क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका आंसर CND है। बताना मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर CND है, क्योंकि उसमें इक्वेशन ही नहीं बन रही थी। उसके बाद जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना, मुझे टाइम लग गया उसमें। उसका आंसर ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे शेयर किया था। ठीक है। उसका आंसर ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका आंसर आएगा 9। एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा था मैं आपको बताता हूँ। देखो, पर्सन ए और पर्सन बी का इन्वेस्टमेंट दिया गया था कि पर्सन ए 4,000 का इन्वेस्टमेंट करता है, पर्सन बी 5,000 का करता है। पर्सन ए जो है फुल टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन पर्सन बी मतलब 5P वाला, क्योंकि बी को बोला गया था कि वो जो है X मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अब X 12 में से ही होगा ना, तो 12 माइनस X कर दिया, और उसका रेशो दिया गया था 16:5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 3P आएगा इक्वल टू 12P माइनस PX। ये P मैंने अपनी तरफ से लिया। ठीक है। X कन्फ्यूज़ होता है इसलिए। तो 12P माइनस 3P इक्वल टू 9P, और इधर PX, तो P से P कट गया, X का वैल्यू आ गया 9। मतलब 9 मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया था B ने। ये क्वेश्चन था और ये मेरे से बना नहीं उस समय, और 1 मार्क चले गया। ठीक है। तो मुझे मैथ्स का लेवल काफ़ी अच्छा लगा। मैं मैथ्स में और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 ऑफ द 30 करने का मेरा मन था, बट क्या कर सकते हैं, टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो गया मैथ्स के सेक्शन में। इसी क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में ही हो गया। और फिर मैंने लास्ट में इंग्लिश अटेम्प्ट किया था। सबसे पहले रीजनिंग किया, काफ़ी डुएबल था रीजनिंग, बहुत ही ईजी। लेकिन जो सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे ना, वो ट्रिकी थे इस बार के। ठीक है। थोड़े से ट्रिकी मैं बोल सकता हूँ।
इसमें जो सीरीज़ थे उसके क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, पज़ल थे, डूएबल थे, ठीक है। एक रैंकिंग वाला पज़ल था, एक बॉक्स वाला आई थिंक कुछ ऐसा पज़ल था, मैं भूल चुका हूँ। और लीनियर वाला पज़ल था आई थिंक। सबसे ईज़ीएस्ट सेक्शन रीजनिंग था बस, ठीक है। बाकी ये था पूरा का पूरा पेपर का लेवल। आई डोंट नो मेरा पेपर इसमें निकलता है या नहीं निकलता, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना बेच दिया, बस बात ख़त्म। एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क पूरा निकालने की कोशिश करेंगे फाइनल सिलेक्शन तक, ठीक है। काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ मैं उस पर, क्योंकि वो 2 ही ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो इंग्लिश का मुझे डर भी नहीं है। तो इंग्लिश इंप्रूव करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट जाता है, बाकी के लिए पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे लिए डिफ़िकल्ट जाएगा। इसलिए मैं जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरे जो एरर सॉल्व करने के तरीके हैं वो अलग है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एडवर्ब के इसमें एरर आया था, मुझे एडवर्ब ये वो कुछ नहीं समझता, ग्रामर कुछ नहीं समझता मुझे जो लगता है उस हिसाब से मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। वो रीडिंग के बेस पे ही आता है। मेरी रीडिंग की स्पीड कम हो गई है, ठीक है, तो रीडिंग फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी इंग्लिश के लिए कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो न्यू कमर्स है, जो न्यू एस्पिरेंट है, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हलवा नहीं आ रही है। रीडिंग इतनी अच्छी होना चाहिए आपकी कि आपकी जो स्पीड है पढ़ने की वो ज़्यादा होना चाहिए। अब मेरी स्पीड बहुत कम है इंग्लिश पढ़ने की, जिस कारण से मैं इतने कम अटेम्प्ट कर पाया इंग्लिश में, और टाइम ही नहीं बचा लास्ट में। पूरा कंपोजिट टाइम था, तो इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग को टाइम दे दिया मैंने ज़्यादा, और इंग्लिश के लिए कम टाइम बचा, इस वजह से आई थिंक मैंने कम अटेम्प्ट किया। लेकिन जब मैं अटेम्प्ट करने जा रहा था ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हर एक क्वेश्चन जो है टाइम कंज्यूम कर रहा था। हर एक क्वेश्चन ईजिली नहीं था, ईजिली बन जाए ऐसा था नहीं। क्लोज स्टेज थोड़ा मुझे आसान लगा, और जो फिलर्स है वो थोड़े आसान लगे। बाकी जो वर्ड स्वैप वाले 1-2 क्वेश्चन आसान लगे, बाकी के नहीं लगे। एरर के भी पूरे खतरनाक लेवल के एरर थे, पैरा जंबल तो पूछो ही मत। और जो आरसी था वो ऐसा था कि डीप लेवल का आरसी था। मतलब कैसा, आपको पूरा आरसी पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आंसर कर पाओगे। अदरवाइज़ तुम बोलोगे कि क्वेश्चन देख के यहाँ से स्कैन कर लेते और फिर फट से आंसर कर देते, ऐसा नहीं था भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो ये था पूरा ओवरऑल लेवल नाबार्ड डीए का। काफ़ी अच्छा लेवल था। कट ऑफ जितना भी जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे पेपर है, देखेंगे उसको। IBPS PO प्रीलिम में रीजनिंग में फंस गया था, लेकिन इस बार नहीं फंसा। और मैथ्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर है, 4 ही क्वेश्चन छोड़ा मैंने, वो भी एक क्वेश्चन छूटता नहीं, पार्टनरशिप वाला। बट क्या करें, मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी इंप्रूव कर रहा हूँ। इंग्लिश तो अब देखता हूँ मैं कैसे करता हूँ, तो उसको भी करता हूँ, ठीक है। बाकी काफ़ी लोग NHB के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इसके रिगार्डिंग जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। और तब तक आप पढ़ते रहिए। 12 तारीख को पेपर है SBI क्लर्क का, डेली मॉक दे रहा हूँ मैं, और फिर आपको रिव्यू बताऊंगा उसका। ओके, सो यही आपको अपडेट देना था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।